ओम जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के प्रतिदिन पाठ करने से भगवान की भक्ति आती है और हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महेशमती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वों और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालती हुई उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब प्रकार करने पर भी जो मेरी वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे की इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तब वे विराजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में बकरा मारे जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया। ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरी की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रमा शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ पावन जल में स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल की निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब तो देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आशय को भगवान का इस ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल की जोड़ी भाग चली। उनका उत्तर निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, भृत्यवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण करते हैं? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वो दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वो शांत कैसे हो गए? सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी प्रकट हुआ था। तब वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य की सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिज्ञा जनित आपत्तियों के पार हो चुका हूँ।
ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9 अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। अब ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9वां अध्याय गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक और उनका हिंदी अर्थ सुनिए। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यहं सूये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे आशुभात्। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुखरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुहम पवित्रमित मुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्या से परंतप अप्राप्त माम निर्बंधते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परमतम, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषव स्थितम्। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदस्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नाचा मत स्थानी भूतानि पश्चिमे योगेश्वरम भूत भृत च भूतस्थो मामात्मा भूत भावना। और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थाने पधारे। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मया अंतिमामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसर्जा में हम। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगामिमं कृतसंभवसं प्रकृतिर्वशात्। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। नाचा मामतानि कर्माणि निबन्धन्ति अनंजय उदासीन बदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। मया त्यजेन प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नान्य कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ये मेरी माया चराचर सहित इस सब जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से यह संसार आवन गमन रूप चक्र से घूमता है। औजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तानुमासितं परम भाव मजानंदो मम भूत महेश्वरम। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण ही मनुष्य ही मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राजसी माशुरीम च प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं।
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्द मनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यंश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्यम यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव हुए इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक्त्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञा स्वधाहमौषधम मंत्रो अहम है मेवाच महिम ग्रीरहम हुतम। क्योंकि क्रतु अर्थात स्वध मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंचमहायादिक स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेदम पवित्र ओंकारिक साम यजिरेव च। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पिता मैं हूँ, और हे जानने योग पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साची निवास शरणम सुलत प्रभु पिलह स्थानम निधानम बीजम व्ययम। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साची निवासा शरणम शुलत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। हे अर्जुन, प्राप्त होनम तपाम्यहं वर्षम निगृह्णाम्युत सृजामि चामृतम चैव मृत्युश्च सद्य सच्चाय अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप तपता हुआ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ, और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु शत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपात पूत पापाय गैरेष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पूर्णमासात् सुरेंद्र लोकमसरन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। परंतु जो तीनों वेद में विधान की हुए सकाम मैं ही सूर्य रूप तपता हुआ तथा वर्षा आकर्षण करता हूँ, बरसाता हूँ, और अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु शत और असत भी सब मैं कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले और पवित्र हुए पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ये तो तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम शिशालम क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रयधर्म मनु प्रपत्रा गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सध्यान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सूर्यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानान्ति तत्त्वेन न तस्यैवन्ति ते। हे अर्जुन, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी वे भी मैं हूं, परंतु वे मुझ अतियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवानि प्रतनयान्ति वृत्रव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले तो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहतमस्रामि प्रतात्मनाम्। हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता ये भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ है वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत् करोसि यद् श्रासि यज्जुहोसि यदासित यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म चरण रूप तप करता है, वे सब मेरे को अर्पण कर। सुभासो फलैरेवम् उच्यसे कर्म बंधने सत्रासि योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरे को प्रिय है ना कोई अप्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को जैसे बसते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत तुसु दुराचारो भजते माम न भाग साधिरेषा मंतव्या सम्यग् व्यवस्थितो हीशा। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को बचता है निरंतर बचता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वशांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्त प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जगत जान के मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। माहि पार्थ व्यपाश्रित ये अपि यस्यु पापयोनिया स्त्रो वैश्या स्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादि तथा पाप योनि वाली भी जो कोई हो भी मेरे शरण होकर वो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर क्या कहना कि पूर्णशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है परंतु है नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वमात्मानं मादपरायण। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम से निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंकर गदा पद्म
और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विफलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर, गंभीरता, उदारता, वात्सल और सुलभता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह योग नामक 9वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलिए जय श्री राधे। राधा अष्टमी पर सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे।